सो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 106 है हमारे पास कि 1 किलो ओम हाफ वाट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड द वाटेज विल बी। दो रेजिस्टर्स हमारे हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और दोनों की वैल्यूज़ जो है वो 1 किलो ओम है, ठीक है, और उनकी जो पावर है वो हाफ वाट के उनकी वैल्यूज़ है। अब सीरीज़ के लिए सिंपल एक तो रेजिस्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, बेसिक फार्मूला है R1 + R2, ठीक है। 1 किलो प्लस 1 किलो आपके पास आ जाएगा 2 किलो ओम। यहाँ से डी ऑप्शन तो हमने डिस्कार्ड कर ली क्योंकि हमारे पास सीरीज़ जो बनेगा वो 2 किलो ओम का बनेगा। अब हमने सिर्फ इन 3 ऑप्शंस में से अपना करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें जी, हमारे पास जो वाटेज है, ठीक है, वो हाफ वाट का एक रजिस्टर है और वो सीरीज़ में कनेक्टेड है दूसरे हाफ वाट के रजिस्टर के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आपके हाफ वाट के दो रजिस्टर कनेक्टेड हों तो उस टाइम पे आप सीरीज़ का जो पावर का जो रिलेशन है और जो पैरेलल का जो पावर का रिलेशन है, दोनों आप कोई भी यूज़ कर लें, आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे कि अगर आप सीरीज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे तो हाफ वाट प्लस हाफ वाट आपको 1 वाट आंसर दे देगा, जो कि यहाँ पे एक्चुअली ठीक है 1 वाट का। और अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो हाफ वाट प्लस हाफ वाट का इन्वर्स हमें लेना पड़ेगा, तो वो भी हमें 1 वाट दे देगा। सो यहाँ से एक चीज़ तो चलो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हाफ वाट के रेजिस्टर्स हों या जो रेजिस्टर्स हों उनकी वैल्यूज़ पावर में अगर हाफ वाट गिवन हो तो उस टाइम पे हम सीरीज़ और पैरेलल का कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लें, हमें पावर्स को सिंपली ऐड करना है। लेकिन ये हर केस के लिए ठीक नहीं, एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको जस्ट इस एमसीक्यू के लिए आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो उसके लिए जो अगर आपकी ये वैल्यू चेंज होती है, लेट्स से मैं कहता हूँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 5/2 वाट की आ रही है, तो 5/2 वाट प्लस 5/2 वाट वो आपको एक डिफरेंट आंसर देगा, और 5/2 वाट अगर आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो वो आपको डिफरेंट आंसर देगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो मतलब कि सिंपलेस्ट जो सोल्यूशन था वो ये था कि 1 किलो ओम सीरीज़ में थे दो, तो और 2 किलो ओम बन गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद हाफ वाट रजिस्टर से पैरेलल में, क्योंकि सीरीज़ में थे लेकिन उनका जो मैथमेटिकल रिलेशन बनता है वो पैरेलल में बनता है, तो 1/2 प्लस 1/2 का होल इन्वर्स लेंगे तो 1 वाट बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 107 है द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प, ठीक है, ये लैम्प है। द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। V भी गिवन है 200 और P भी गिवन है 100 वाट। तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 200 × 100 डिवाइड बाई 100 विच विल गिव्स 400 ओम। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 108 है जी, अ सिलिंड्रिकल वायर इज कंप्रेस्ड इन लेंथ बाय 10%, द परसेंटेज डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा, हमारे पास एक वायर थी, ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर थी, उसको हमने कंप्रेस कर लिया। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो कम होगी, ठीक है, जब हमने उसको कंप्रेस किया, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। ये शुरू में भी हमने एमसीक्यूज ऐसे 2-3 हमने डिस्कस किए कि क्योंकि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो इससे क्या होगा कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम उतना ही रहेगा, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। सो जिस रेशो से लेंथ कम होगी उसी रेशो से हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ेगा। सो ये 2 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, उसके बाद हम आगे इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन पे चलते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास होता है ρL/A। इफ़ रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय 10% सो इट्स न्यू लेंथ विल बी, ठीक है। लेंथ हमारी जो होगी ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, लेंथ हमारी जो होगी वो कम होके 0.9 ऑफ ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, चेंज इन लेंथ। उसके बाद एरिया हमारा क्योंकि 10% बढ़ गया तो उसके लिए ये चेंज इन एरिया जो होगा वो 1.1 A हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर हम चेंजेस लाएंगे। जहाँ पे L है वहाँ पे 0.9 L पुट करेंगे, जहाँ पे एरिया है वहाँ पे 1.1 A पुट करेंगे। सो आपके पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 0.81 की चेंज आ जाएगी। अब जो सेकंड रेजिस्टेंस हमारी आई वो आ गई 0.81 की। सो चेंज एक्चुअली जो होगी वो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल में से चेंज को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो 1 - 0.81 इट विल गिव्स अस 0.91,
ठीक है। 0.91 अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 19% बन जाता है। सो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। 3 resistance of 6 ohm each are connected as shown in figure. The equivalent resistance between x1 and x2 is। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको इको पोटेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं उनको माइंड में रखना होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरा जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ठीक है। जो पोटेंशियल यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगी, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगी, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ए पॉइंट होगा, ठीक है। इसको हमने अगर इस पॉइंट को ए बोला तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा। तो जो पॉइंट यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल का पॉइंट यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ए पॉइंट अगर मैंने ये बोल दिया तो ये भी ए हो गया। उसके बाद इसको मैं कहता हूँ ये मेरा जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर ये बी पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो भी बी पॉइंट होगा, ठीक है। ये सारा का सारा पॉइंट ये भी बी पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो पॉइंट है ये भी बी पॉइंट होगा, ठीक है। सो अब हमारी जो फिगर है ये कुछ मॉडिफाइड होकर किस तरह से तैयार होगी कि ए बी फिर ए फिर बी, ठीक है। मैं इसको लेबल नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आप इसको खुद मैनुअली लेबल कर लें कि ये आपका ए पॉइंट था तो ये वाला भी ए पॉइंट था, ठीक है। सो ए बी फिर उसके बाद ये ए और ये बी। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है एक्चुअली, ए से लेकर इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें ए से लेके बी तक कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम का। फिर उसके बाद बी से लेके ए तक 6 ओम का रजिस्टर है। फिर ए से बी तक यहाँ पे कितना है, 6 ओम का। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। सो 6 पैरेलल विद 6 पैरेलल विद 6, ये आपका रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक यही है कि जब आपके इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में तो आप एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी हैं उनके साथ डिवाइड कर लें, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब कितने रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, तो हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। 6 डिवाइड बाई 3 विल गिव्स 2 ओम, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x1 x2 की 2 ओम, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है R इक्वलेंट इज इक्वल टू 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2 ओम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद है द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस हमारे पास जो होती है वो रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है। सो रेजिस्टेंस अगर ओम होती है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, मोह, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो नेक्स्ट MCQs को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे।